नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म इजी टू स्मार्ट स्टडी विद अजय पर। और जैसा कि दोस्तों मैंने पिछला सीरीज अभी कंप्लीट किया था, इसका CGL 2023 का जितना भी जीएस का क्वेश्चन है उनको हमने ऑडियो फॉर्म या कहिएगा कि वन लाइनर फॉर्म में उनको याद किया था। तो उसी के बेसिस पर हम CHSL का भी जीएस वन लाइनर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहेंगे अपने लिए 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आप इनको या तो ऑडियो फॉर्म में सुनकर याद कीजिए, या मैं मानता हूं कि आप इसको 2x स्पीड में सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा है 2/8/2023 का CHSL का पेपर, जिसमें कि पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे 1909 में व्यवहारिक बेतार के तार प्रैक्टिकल वायरलेस टेलीग्राफी के विकास के लिए कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था ये डायरेक्ट याद रखिएगा कि गुग्लियो मार्कोनी को फर्डिनेंड ब्रॉन के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन दूसरा पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है। उत्तर था इसका कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौन सी सरकारी योजना? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है भारत में युवाओं को कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करती है। क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा को क्या बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर से। याद रखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर। क्वेश्चन है कि जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? कौन सा कथन सही होगा कि अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर तक पहुंच जाती है तो अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के किस राज्य में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो याद रखिए, यह उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्र। क्वेश्चन 6 है कि किण्वन प्रक्रिया के दौरान एल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है? तो कौन सा लवण प्राप्त होता है? पोटेशियम बाइटार्ट्रेट। किण्वन एक प्रक्रिया है जिसके दौरान अल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में हमको पोटेशियम अम्ल लवण पोटेशियम बाइटार्ट्रेट प्राप्त होता है। पोटेशियम बाइटार्ट्रेट। क्वेश्चन 7वां है कि संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी है? उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में एक जनजाति है, उस जनजाति का नाम है गोंड जनजाति। यानी संविधान के आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 के तहत गौड़ समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मध्य अक्षांश मरुस्थल BW के 35 डिग्री और N और S के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर हैं। तो यह कितने डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं? मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने IPL 2023 में ऑरेंज कैप जीती थी? किस खिलाड़ी ने जीता था? शुभमन गिल ने। याद रखिए, शुभमन गिल ने
IPL 2023 में ऑरेंज कैप जीती थी। 2014 में सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, उसको बताना है। RBI द्वारा एक यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। यानी पूछा ये गया है कि बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिए कोलकाता में है। सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। क्वेश्चन 11 है कि मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है, तो याद रखिए यह झारखंड राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंध रखता है मुंडारी नृत्य। क्वेश्चन 12 है कि कोरापुट जिले में पंच पतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं, उत्तर है बॉक्साइट। यानी कोरापुट जिले में पंच पतमाली भंडार बॉक्साइट खनिज के भंडार हैं। किस वर्ष जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड के परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तता का प्रस्ताव देते हुए अष्टक के नियम की एक नई अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ये सन याद रखना है, तो ये की गई थी 1865 में। किस वर्ष? 1865 में जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने अष्टक का नियम प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय मुंबई प्रेसिडेंसी में हो गया था? तो याद रखिए यह तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध था। कौन सा? तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिए यह हैं महादेव गोविंद रानाडे। यानी विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से कौन सा किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है? तो ये है निर्माता द्वारा इसे आगे और संसाधित नहीं किया जाता है। निर्माता द्वारा इसे आगे और संसाधित नहीं किया जाता है, ये अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता है? याद रखना, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या होता है कि जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है, बंधुआ मजदूरी इत्यादि को भी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला SHG सदस्य को कहा जाता है? बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला SHG सदस्य को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बैंक सखी। SHG को क्या कहा जाता है? बैंक सखी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिकतः रूपांतरित फसल है? तो कौन सी है? BT कपास। BT कपास फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिकतः रूपांतरित फसल है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? गांधीवादी सिद्धांत कौन सा था नीति निर्देशक तत्वों में? तो ग्राम पंचायत का गठन करना। क्या था दोस्तों? ग्राम पंचायत का गठन करना। और क्वेश्चन है कि लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों यानी डबल मैचेज के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है? 36 फीट यानी कि 36 फीट।
लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाला जो मैच होता है उसमें कोर्ट की चौड़ाई होती है 36 फीट। क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 तक अदिति अशोक ने कुल मिलाकर कितनी बार LET यानी लेडीज यूरोपियन टूर खिताब जीता है। अदिति अशोक ने कुल मिलाकर कितनी बार यह खिताब जीता है LET फरवरी 2023 तक, तो ये जीता है 4 बार। ठीक है, याद रखिए लेडीज यूरोपियन टूर का खिताब जीतने वाली कौन है, अदिति अशोक। इन्होंने 4 बार खिताब जीता है फरवरी 2023 तक। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था। रुक्मणी देवी अरुंडेल, तो इनको मिला था पद्म भूषण। याद रखिए नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल किसकी हैं, भरतनाट्यम की। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा और इनको 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला हुआ है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए, यानी कि जो है चंपाकुलम नौका दौड़ जो है यह कहाँ पर होती है, तो ये केरल में होती है चंपाकुलम नौका दौड़। और सोमनाथ मेला कहाँ पर भरा होता है, तो यह लगता है कहाँ पर, गुजरात में, सोमनाथ गुजरात में। और सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है हरियाणा में। और बाणेश्वर मेला जो है वह राजस्थान में लगता है। याद रखिए चंपाकुलम नौका दौड़ केरल में, सोमनाथ मेला गुजरात में, सूरजकुंड मेला हरियाणा में और बाणेश्वर मेला राजस्थान में लगता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन ये कंप्लीट होते हैं। और ऐसे ही हम सभी जो इसके सेट हैं 40 सेट हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। आप इनको अच्छे से सुनिए और याद कीजिए। और अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।